सर्दियों में पूरे घर के कपड़े समेटेंगे हम किस तरीके से इस छोटी सी बिल्कुल जी इस छोटी सी चेपी की मदद से हम अपने पूरे घर के सर्दियों के महंगे महंगे कपड़े, हमारे बड़े बड़े कपड़े, मोटे मोटे कपड़े सबको ही समेट लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जिनको कभी कभी यूज़ कर रहे होते हैं और उनको भी हम अलमारियों में घुसा के रखते हैं और इन सारी चीज़ों को समेटने वाले हैं किस तरीके से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ यूनिक आइडियाज़ को शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहला आइडिया देख लेते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी जो जैकेट्स वगैरह होते हैं ना, ख़ास तौर पे वेलवेट वगैरह के, उनको तय करना भी एक मुश्किल अमल होता है। हमारे पास स्पेस कम होती है, हम चाह रहे होते हैं कम स्पेस में चीज़ों को अरेंज कर लें। सबसे पहले आपने इस तरह से बाजू रख लेने हैं, उसके बाद इसको दोनों साइडों से बिल्कुल लपेट लेना है। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लें, नीचे से फोल्ड करके आप कॉलर के अंदर से इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब आपकी जैकेट बिल्कुल ईजी हो गई। आपके पास होते हैं इस तरह के जो है ना, आपकी जर्सियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको हैंगर में रखना होता है। तो आप इस तरह से पहले इसको ले आएँ और ऊपर से आप इसको डाल लें और उसके बाद आपने इसके हैंगर को नीचे से ला के पार्ट को, हैंगर का जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर डाल लें और दोनों बाजू को इस तरह से डाल दें। छोटा सा ये बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको हैंग करेंगे तो नीचे जो जगह होती है ना आपके पास अलमारी में, काफ़ी सारी बच जाती है। आपके सर्दियों के कोट होते हैं, उनको भी तय करना, उनको रखना बहुत स्पेस लेने वाला ये काम है। दो आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से एक साइड से बाजू को ले आएंगे, फिर दूसरी साइड से, फिर दोनों एंड्स को नीचे से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद हम इसको इसके कॉलर में फिक्स कर देंगे। छोटा सा बन गया। अब आप इसको किसी भी जो है ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं। सेकंड आइडिया हम देख लेते हैं। पहले आप इस तरह से बाजू रख लेंगे, उसके बाद एक हैंगर ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले पार्ट्स को भी इस तरीके से फोल्ड करके आपने इस हैंगर में से गुजारते हुए इसको इस तरह से कर लेना है। ये भी एक छोटा सा बन गया। अब इजीली आप इसको भी हैंग कर सकते हैं, कम स्पेस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोंचो वगैरह होते हैं, तो उनको भी हमने रखना होता है और हमारा दिल चाह रहा होता है इनको हैंग कर दें, लेकिन ये भी यही होता है कि लॉन्ग होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले इनको दोनों कॉर्नर को इस तरीके से, एक कॉर्नर फिर दूसरा हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद आप इसको हाफ करके इस तरीके से हाफ हाफ आ जाएगा, हैंगर में डाल लें। अब ये भी छोटा सा बन गया। अब नीचे जो अलमारी में हमारे पास जगह होती है बच जाती है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह के ना बैग्स होते हैं। जब जब भी हम जाते हैं ना, ख़ास तौर पे आप इम्तियाज़ जाएं या फिर आप जाएं चेज़अप, तो इस तरह के बैग आपको शॉपिंग बैग मिल जाते हैं। इसको दो तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बग़ैर कट किए, बग़ैर किसी चीज़ के हम इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है चेपी, और इसको मैं 3 साइज़ेज़ में कट कर लूँगी। अच्छा, एक तो तरीका है ये, दूसरा है आप ज़िप लगा सकते हैं। स्टार्ट में मैंने दिखाया आपको, मेरे पास ज़िप छोटी थी तो मैंने उसको नहीं लिया। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के 3 कट कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे दोनों पार्ट्स को ले लूँगी, हैंडल के पास से एक निशान लगाऊँगी, एक हैंडल के सेंटर में लगाऊँगी और एक बिल्कुल साइड पे लगा दूँगी। तो मैं इन्हें 3 जगह पे लगा के इन चेपियों को सीलूँगी। एक तो तरीका ये है कि आप इसको स्टिच कर लें। सेकंड तरीका ये है कि आप इसको ग्लू गन की मदद से भी जोड़ सकते हैं। अब मैं इसको पहले एक साइड से जोड़ूंगी, फिर इसको मैं दूसरी साइड से, इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी चारों तरफ से एक पार्ट को। फिर इसके सामने जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पे मैं इसके दूसरे पार्ट को स्टिच कर दूँगी। अब आप देखेंगे कि ये मेरा इतना ज़बरदस्त बैग बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस पर ना तो मेरा कोई ख़र्चा आया है, ना ही मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई हैं, ना ही बाज़ार से मैं ख़रीद कर आई हूँ, लेकिन मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस तरह के आप दराज पे देखें ना, तो जो आपको बैग मिलते हैं ना जिन पे ज़िप वगैरह लगी होती है, फ्रंट कट करके वहाँ पे एक जो है वो लगाया होता है शॉपर सा, तो ये सेम ही उनका कपड़ा होता है, सेम फैब्रिक में बनाए गए होते हैं। अभी देखिए इजीली आपका लग गया। अब तीनों चेपियाँ मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए तीनों मेरी लग गई हैं बहुत इजीली, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपका बैग तैयार हो गया है। आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैंने 3 बैग्स को इस तरीके से तैयार कर लिया। अब ये देखिए मेरी अलमीरा में मेरा ये वो काठ कबाड़ है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। बिल्कुल जी काठ कबाड़ तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें अनस्टिच कपड़े हैं काफ़ी सारे,
लेसेस हैं, मेरे शीशे वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारा इस तरह से पूरे एक जो है ना वो फैला हुआ था और मैंने सोचा कि इस अलमीरा को मैं सेट कर लूँ। यहाँ एक बैग ले लिया और ये देख लीजिए पूरा बहुत बड़ा ये बॉक्स है, बॉक्स टाइप है इस अलमीरा में और ये सारा का सारा बिखरा हुआ था। डिफरेंट चीज़ें इसमें हैं और जब मैं ढूँढने लगती हूँ ना तो मुझे फ़ोम मिल रहा होता है, ना ही मुझे कोई और चीज़। तो इस तरीके से मैंने पहले तो एक बैग में सारे अनस्टिच जो मेरे कपड़े हैं ना, जो मैं यूज़ करने हैं या बेडशीट्स हैं जो कि अनस्टिच हैं, उन सबको मैंने रख लिया। सेकंड मैंने यहाँ पे ना एक और बैग ले लिया और इसके अंदर मैं लेसेस, फ़ोम वगैरह ये सारी चीज़ें रख लूँगी, बुकरम वगैरह इन सबको मैं यहाँ रख लूँगी। बैग पे आप देख रहे होंगे एक मेरे पास लकड़ी की पेटी है, तो उसके अंदर मैंने जो छोटे पीस होते हैं ना, वो सारे रख लिए और इसी बैग के अंदर मैं जालियाँ वगैरह भी रख लूँगी। फ्रूट जालियाँ होती हैं, वो भी मेरे काम आती हैं। तो अब ये देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, ज़बरदस्त हो गया। साइड पे एक छोटे से शॉपर को फ़ोल्ड करके मैंने उसमें सारी लेसेस रख ली। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 बैग तो यूज़ हो गए थे, थर्ड बैग मेरे पास मौजूद था और मैंने सोचा कि यहाँ पे ना मेरे पास निकले थे काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस, फैंसी दुपट्टे थे और ड्रेसेस थे बच्चों के। तो मैंने सोचा इनको भी मैं सेव कर लूँ। यहाँ मैं इस बैग को ले लूँगी और इसके अंदर मैं ये सारे फैंसी दुपट्टे जो है ना, पहले तो मैं इनको तय करके रख लूँगी और उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे गोटे वाले और ये बहुत ज़बरदस्त से महंगे-महंगे दुपट्टे होते हैं हमारे और इनको भी ज़ाहिर है हमने सेव करके रखना होता है ताकि ना तो इन पे जो है वो टिड्डियाँ आ सकें और ना ही चूहे। और यहाँ पे मेरे पास एक कैप मौजूद है, बिल्कुल जी हलीमा सुल्तान की कैप, बड़े शौक से मंगाई थी मैंने और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक शॉपर। पहले तो मैं इसको शॉपर में कवर कर लूँगी और ये भी फैंसी ड्रेसेस में ही आते हैं और बच्चों की जैकेट्स भी जो कि फैंसी हैं, इन सबको मैं यहाँ पे इसी के अंदर रख लूँगी। ये मेरे पास काफ़ी बड़ा बैग था और इसके अंदर मैं सारे मैंने रख लिए। पहले तो मैचिंग के दुपट्टे नीचे कर दिए, उसके बाद मैक्सीज़ थीं और फिर जितने भी ड्रेसेस थे और स्टाइलिश सी जो है शलवारें थीं जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइल की बनी हुई थी। इन सबको और ये टिश्यू के कपड़े हैं, सबको मैं यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है जी, सारे फैंसी ड्रेसेस मेरे यहाँ पे आ जाएँगे। उसके बाद मेरे पास कुछ शिफॉन के दुपट्टे हैं, जो कि मैं लेकर आई थी। वो आपको अक्सर जो है ना शिफॉन के दुपट्टे मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब अनस्टिच ही होते हैं। उनको अपने मैच करके जो है अपने काम से लगा सकते हैं। तो मुझे जब अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्राइडे बाज़ार, संडे बाज़ार जाती होती हूँ। तो मुझे जब वो बहुत अच्छे-अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको बाय कर लेती हूँ। इस तरीके से होता है कि जब मैंने कोई भी ड्रेस बनाना हो तो मुझे मैच करने में आसानी हो जाती है और उनको मैं मैच करके ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उन सबको भी रख दिया था। तो ये देखिए अभी भी इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी स्पेस है और ये सारे दुपट्टे भी आ गए और इस तरीके से अब मैं इसको बंद कर दूँगी और ये देखिए ज़बरदस्त आपका बैग एक तैयार हो गया। आप इसे चाहें तो ईज़िली उठा के अलमारी में रख दें या फिर आपने जब सफ़र वग़ैरह करना हो तो इस तरह के बैग भी आपके सफ़र के भी काम आते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इस तरह से रख देंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो इज़िली आपके काम आ जाएँगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।